नांदेड़ सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड को बर्खास्त कर नए से चुनाव लेने की मांग सिख समाज द्वारा की जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखला आंदोलन शुरू था, लेकिन पालक मंत्री अशोक चौहान ने आंदोलनकारियों को भेंट देकर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके चलते यह आंदोलन समाप्त किया गया है। सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ है, जिसके चलते गुरुद्वारा बोर्ड को बर्खास्त कर नए से चुनाव लेने की मांग करते हुए पिछले कुछ दिनों से बाबा फतेह सिंह जी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था और सिख समाज की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में श्रृंखला आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की सुध लेते हुए आज पालक मंत्री अशोक चौहान ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर आंदोलन वापस लेने की गुहार लगाई। भाजपा शासन द्वारा लागू धारा 11 का संशोधन रद्द किया जाए, गुरुद्वारा बोर्ड के 3 वर्ष कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की छानबीन कर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में समिति स्थापित करने की मांग सिख समाज ने की है। नांदेड़ सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड में 3 सदस्यों की बजाय 11 सदस्यों के लिए चुनाव लेने की मांग का भी समावेश है। इस मांग के प्रति पालक मंत्री अशोक चौहान ने आश्वासन देने पर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में शुरू आंदोलन को समाप्त किया है, लेकिन 1 महीने के भीतर मांगे पूरी नहीं होने पर यह आंदोलन वापस शुरू किया जाएगा, ऐसी जानकारी आंदोलनकारियों ने दी है। बोर्डाचा कार्यकाळ संपलेला आहे। कार्यकाळ संपल्यामुळे कायद्यामध्ये बदल करावा, लोकशाहीच्या प्रमाणे हा कायदा नव्याने गठीत व्हावा, गुरुद्वारा बोर्ड जे दिवस संपलेली आहे ते बरखास्त करावं, अशा 2-4 मागण्या आहेत. ते त्याला सांगितलं की स्वतः याच्यासाठी लक्ष घालतो. पुढच्या आठवड्यामध्ये प्राथमिक स्वरूपामध्ये काही लोकांचे शिष्टमंडळ ते मुख्यमंत्र्यांना महसूल मंत्र्यांना सुद्धा लक्ष घालून त्याच्यामध्ये आणि त्याच्या म्हणण्यात तथ्य आहे की लक्ष घालायचं आहे. पिछले 23 तारीख से माननीय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कलम 11 रद्द हो, गुरुद्वारा बोर्ड बर्खास्त किया जाए, 3 सीटों की जगह 11 सीटों की इलेक्शन लिया जाए और तत्कालीन गुरुद्वारा बोर्ड में जो पिछले 3 साल के इनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी माननीय जिलाधिकारी साहब के नेतृत्व में एक समिति की चौकसी की जाए। इस सभी मांगों को लेकर हम 23 तारीख से चक्रीय उपोषण शुरू किया है। आज नांदेड़ जिले के लोकप्रिय नेता पालक मंत्री अशोक रावजी चौहान साहब ने एक हमारे शिष्टमंडल को आज बुलाया था और शिष्टमंडल में एक हमारी चौहान साहब से मीटिंग में ऐसी बात हुई कि आपकी ये सभी बातों को हमने गांभीर्य से नोट ली है और चौहान साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आने वाले महीने में हम आपकी ये सभी चीज़ों का निवारण करेंगे और आने वाले 3 से 4 तारीख को चौहान साहब के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री साहब, महसूल मंत्री साहब, इन सभी मंत्री महोदय से हम मुंबई जाकर मिलेंगे। आज उस बैठक के अंदर नामदार पालक मंत्री चौहान साहब जी ने एक हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत आप इस उपोषण को पीछे लिया जाए और ये तात्काल के लिए जब तक चौहान साहब के आदेश पर हमने आज ये उपोषण को पीछे लिया है और आने वाले अगर से महीने भर के अंदर की हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से चक्रीय उपोषण की अमरण उपोषण की शुरुआत की जाएगी। बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था की ओर से और हजूरी साथ संगत के उनके पिछले 5-6 दिन से आंदोलन शुरू था, जो चक्रीय उपोषण के माध्यम से जिले के पालक मंत्री सम्मान्य श्री अशोक रावजी चौहान साहब और अमर भाई राजूकर जी ने इसमें मध्यस्थी लिए सिख समाज के शिष्टमंडल को नियोजन भवन में बताया। सिख समाज की उनकी बैठक हुई, बैठक बहुत समाधानकारक हुई और जो हमने मांग रखी थी उन्होंने कहा आपकी मांग पूरे समाज हित की है और वो मांगों को हम जल्दी मान्य करेंगे और यहाँ का एक शिष्टमंडल वो खुद के नेतृत्व में सम्मान्य मुख्यमंत्री जी और सम्मान्य महसूल मंत्री जी के पास में लेके जाएंगे और जो आप जो कार्य बोले गुरुद्वारा बोर्ड का एक्ट बहुत इसको बदलाव की जरूरत है, पूरा कायदे बदल के आपका रहेगा, ये भी बताऊंगा ऐसा किया। और यहाँ पे हमारे मंच पे आके जो हमारे उपोषण करते प्रेमजीत सिंह जी शिलेदार, उसी प्रकार से हमारे इंद्रजीत सिंह ज्येष्ठा जी, उनको वहाँ पे उन्हें नींबू शरबत लेके किया और ये आंदोलन यहाँ पे सब समाज के लोगों ने यहाँ पे ऐसा निर्णय लिया कि करें और सर ने हमें वहाँ पे पालक मंत्री जी ने 3 तारीख के लिए बुलाया है। 5 से 6 लोगों का हमारा शिष्टमंडल वहाँ पे जाएगा और ये ऐतिहासिक कार्य करेंगे। इसके लिए विशेष तौर पे हम अमर राजूकर जी, वीरेंद्र सिंह गाड़ी वाले और सभी समाज बांधवों का आभार व्यक्त करते हैं और विशेष तौर पे बाबा फतेह सिंह जी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था ने ये आंदोलन को जो आगे चलाया, इसके लिए हम सभी समाज की ओर से इनका आभार व्यक्त करते हैं। हजूरी साथ संगत का भी